वेलकम। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर चैप्टर। इसमें जो हमारे प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे हैं वो एक एक्सीडेंटली चले जाते हैं एक पैरेलल वर्ल्ड में, मतलब रियल वर्ल्ड से एक पैरेलल यानी कि दूसरी दुनिया के अपोजिट साइड में। तो मेनली कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कहानी शुरू होती है कि वो जा रहे होते हैं ट्रेन में, वो बैठे होते हैं ट्रेन में। तो जब वो जाते हैं पुणे से मुंबई जाते हैं, वो खासकर एक वो पुणे से मुंबई जा रहे होते हैं अपना एक लेक्चर देने, ठीक है। मतलब तब बॉम्बे था लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मुंबई, ठीक है। फिर जब वो मुंबई स्टेशन पे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन साइंस ईस्ट इंडिया कंपनी के उसके जो साइंस हैं वो पहले ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इसके समय में ये आज हैं और इसमें एंग्लो इंडियंस या ब्रिटिश काम कर रहे हैं। और जब वो स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो वो और देख के चौंक जाते हैं कि यार पहले मुंबई अलग था, आज अलग है। फिर जब वो सीधा कहते हैं उन्हें जगह जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो देखते हैं साइंस बोर्ड, मतलब उन कहते हैं उनके उस वर्ल्ड में ब्रिटिश राज था नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के लिए तो आई लेकिन कभी ब्रिटिश राज आया ही नहीं, ब्रिटिश राज नहीं आया कभी, सॉरी। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि छोड़ो, मैं जाता हूँ अपने बेटे के ऑफिस। तो जब वो बेटे के ऑफिस जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं दोबारा से कि वो वहाँ पे जैसे रिसेप्शन के पास जाके, जैसे मान लो कि रिसेप्शन है, आप कुछ भी ऐसी कंपनी का नाम ले लो, टिचकुले कंपनी जो भी, तो यहाँ पे होती है रिसेप्शन जो कि बैठी होती है। अब यहाँ गेट है, अब यहाँ से आते हैं हमारे गायतोंडे प्रोफेसर आते हैं और वो बेटे का नाम बताया, बेटे का नाम होता है फॉरविस गायतोंडे, मतलब सरनेम है ना, तो इसलिए हम कहानी बोलते हैं प्रोफेसर गायतोंडे, एक सरनेम भी नाम होता है इनका, ठीक है। तो वो जाके पूछते हैं कि यहाँ पे कोई फॉरविस नाम का एम्प्लॉय काम करता है। अब वो वहाँ पे स्क्रीन पे अपनी कहते चेक करती है पूरा, लेकिन वो बताती है कि यहाँ पे कोई ऐसा काम ही नहीं करता है एम्प्लॉय, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं नाम का। अब क्या हो जाता है कि वो चौंक जाते हैं गायतोंडे, प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो चौंक जाते हैं कि मुंबई बदली सी लग रही है, मेरे बेटे का नाम ही नहीं है ऑफिस में जहाँ वो काम करता है, ये हो क्या रहा है। फिर जब वो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या हिस्ट्री, मतलब जैसे टाइम ट्रेवल किया था ना, तो उसकी दूसरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज होगी, तो उसी को पता करने के लिए वो जाते हैं लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में जैसे अब बताया मैंने कि किसके प्रोफेसर थे सॉरी, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो वो उसके वहाँ जाते हैं। वहाँ पर जैसे उनने भी अपनी एक बुक्स लिखी थी, तो वो उस बुक में देखते हैं कि जब रियल वर्ल्ड में, तो वो कहते हैं महाराष्ट्र, कहते हैं हाँ, ब्रिटिशर्स जीत गए थे महाराष्ट्र से, तभी कहते हैं रियल वर्ल्ड में ब्रिटिश राज आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र जीत गए और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कभी, सॉरी, ब्रिटिश राज आया ही नहीं। यहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग लगाई, लेकिन वो ट्रेडिंग ही कर रही है, सिर्फ राज नहीं कर रही है। तो वो देख के चौंक जाते हैं और वो अपनी बुक देखते हैं खासकर कि ये लाइन मैंने कभी लिखी नहीं। अब वो सोचते हैं ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ हूँ, ये क्या हुआ। यहाँ पे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र जीत गए थे, ग्रेट कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत के तीसरे कहते हैं युद्ध में वो जीत गए थे, लेकिन रियल लाइफ में तो हारे थे। तो वो चौंक जाते हैं। तो इसी को एक कॉन्क्लूड करने के लिए वो जो बुक थी ना, उसका वो एक पेज फाड़ के ले जाते हैं जिसमें लिखा था कि महाराष्ट्रियंस जीत गए थे ब्रिटिश से। तो वो उसको लेके जाते हैं एक ग्राउंड में जिसका नाम था आज़ाद मैदान। अब यहाँ पे आता है मेरी टाइम ट्विस्ट, जैसे कि ये बड़ा सा स्टेज है, ठीक है, हाँ, ये बड़ा सा स्टेज है, टोपी नहीं है, यहाँ पे लोग भी उठा दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब यूएफओ में सोचना पैर, अब यहाँ लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे कोई स्पीकर होता है जो कि अपना वो बोल रहा है भाषण, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, एक खाली चेयर पड़ी होती है, खाली चेयर पड़ी होती है।
तो जब प्रोफेसर आते हैं तो पहले के समय क्या कहते हैं, वो एक हिस्ट्री के टीचर थे, उन्हें सब जानते थे लोग। फिर उसके बाद वो जब आजाद मैदान में जाकर देखते हैं कि एक कुर्सी खाली है, ठीक है ना, एक कुर्सी खाली है, तो वो वहाँ पे ऊपर जाके बैठते हैं। तभी ये जो भीड़ थी ना, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मतलब खाली बैठे हैं। जैसे एक प्रेसिडेंट की सीट होती है ना, रियल लाइफ में आप बैठ सकते हो, लेकिन कहते हैं उनकी जो वर्ल्ड था कि वहाँ बैठ सकते हो, लेकिन जो पैरेलल वर्ल्ड में जो आए थे वहाँ पे अलग थे रूल्स। तो जब वहाँ जाके वो प्रोफेसर गायटोंडे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, पेपर पढ़ते हुए जब जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि भीड़ को आता है गुस्सा। अब भीड़ को आया कि मतलब ये क्या इंसान है, क्या कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। फिर जब यहाँ के बाद जब वो दोबारा से उठ के स्पीकर समझ के माइक खाली होता है, जब वो बोलने जाते हैं तो लोग उनके ऊपर एग फेंकते हैं और साथ ही साथ टमाटो फेंकते हैं। मतलब अंडे से होता है ना कि रियल लाइफ में भी जैसे पसंद नहीं आया तो अंडे फेंको, टमाटर फेंको, वैसे ही वो अंडे और टमाटर फेंकने लगते हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो वो जो पब्लिक थी, खासकर पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो पब्लिक देख ना आँव देखती है ना ताँव देखती है, सीधा जाके प्रोफेसर गायटोंडे को उठा के फेंक देती है जमीन पे। अब वो यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, वहाँ पे नीचे गिर गए। तभी कहते हैं उनको आता है होश, और वो देखते हैं कि वो आज़ाद मैदान में पड़े हुए हैं, मतलब बेहोश थे। फिर उसका जब उन्हें होश आता है तो वो सीधा जाते हैं अपने दोस्त प्रोफेसर देश पांडे। अब प्रोफेसर का दोस्त प्रोफेसर ही निकलेगा ना, तो वैसे ही वो जाते हैं प्रोफेसर देश पांडे के पास और वो पूरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या हुआ। ये मुझे बदला सा लग रहा था, पूरी मुंबई बदली सी लग रही थी। कभी वहाँ पे ब्रिटिश राज नहीं आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग ले तो आई थी, लेकिन ब्रिटिश राज नहीं आया था। तो उसके लिए वो अजीब सोचते हैं। तो शुरू करते हैं एंडिंग सीन, ठीक है। तो जब जैसे ही ग्राउंड था, यहाँ ये प्रोफेसर पड़े थे बेहोश, ठीक है। अब हाथ से ऐसे कुछ हो ना, इसलिए तो जब ये खड़े हो जाते हैं तो सीधा जाते हैं अपने दूसरे दोस्त प्रोफेसर देश पांडे के पास। उन्हें पूरी बात बताते हैं कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो एक तरीके से प्रोफेसर देश पांडे उनका दोस्त वो मानता ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है। तुम एक रियल वर्ल्ड में से निकल के एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है ना। तो वो चौंक जाते हैं। फिर जब प्रोफेसर उस टाइम पे, जैसे मैं बताया था कहानी में, वो एक पेज फाड़ लेते हैं जिसपे लिखा था कि बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध था, तीसरा बैटल जो था, वो महाराष्ट्र जीत गए थे, ब्रिटिश राज हार गए थे। तो उसके लिए वो उसको सबूत देते हैं कि देखो ये मेरी बुक का पेज फाड़ा हुआ है, ये जो आज के समय की बुक है, मतलब रियल वर्ल्ड की, इसमें जो है यहाँ पे ये महाराष्ट्र हार गए थे, ठीक है। लेकिन जो आज से रियल एकदम सॉरी, फिर जो मैथ का स्टूडेंट होगा 11 में, जब जिसने पीसीएम लिखी, वो समझ आएगा कि इसका साइन का मतलब क्या है डायरेक्टली। तो और यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड का जो, जैसे ये जो पेज है खासकर रियल वर्ल्ड का, इसमें महाराष्ट्र हार गए। लेकिन जो पैरेलल यानी कि जो दूसरा जो नकली था, उसमें देखो यहाँ पे इनकी जीत हो गई है बेटा। उनकी यहाँ पे पेज में देखो जीत बताई है और यहाँ हार। तो वो थोड़ा मानता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो वो उसे 2 थ्योरी के बारे में बताता है। 2 थ्योरी कौन कौन सी? तो पहली थ्योरी आती है कैस्ट्रोप थ्योरी, जिसमें हमने जैसे कि इसका सिंपल सा क्या मतलब है कैस्ट्रोप थ्योरी का। इसका मतलब सीधा है कि अगर
एक छोटा सा चेंज भी एक बार, जैसे कि कुछ सोच रहे हो और वो रियल लाइफ में हो जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। जैसे कि अब गायटोंडे जो थे प्रोफेसर, वो गए एक पैरेलल वर्ल्ड में, जिसमें क्या था कि उन्होंने कुछ सोच रहे होंगे, एक छोटा सा चेंज, यानी कि जो बैटल ऑफ पानीपत था उसमें क्या था कि महाराष्ट्र से जीत गए थे तो ब्रिटिश राज आया नहीं कभी। तो इसलिए क्या हुआ कि उनकी बेटी का जो नाम था उसमें कंपनी में वो था नहीं, और फिर जिसमें वो काम करता था फॉर्मिस गायटोंडे, इसलिए वो था नहीं। तो वो फिर जब आगे जाके देखते हैं बुक में लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में बताया कि महाराष्ट्र से जीत गए थे, ब्रिटिश राज हार गए थे। इसलिए वो कैस्ट्रो थ्योरी यही कहती है कि एक छोटा सा चेंज भी एक बहुत बड़े सडनली चेंज को ओरिजिन कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन जब बात बताते हैं वो, जैसे कि वो तो जब उनकी ऐसे पेज देखा तो वो मानने लगे थे देश पांडे। तो क्या हुआ कि वो चौंक गए कि वो जो 2 दिन कोमा में थे वो रियल लाइफ में नहीं थे, वो एक टाइम ट्रेवल करके एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए। तभी तो इसमें जैसे कि हमें पता चलता है एंड में कि इनका जो था एक्सीडेंट हुआ था, जिससे ये था कोमा में चले गए थे 2 दिन के लिए। तो जो 2 दिन जो इन्हें कोमा में बिताए यानी कि डीप स्लीप में अपने, तो उसमें ये एक दूसरी दुनिया यानी कि पैरेलल वर्ल्ड का ये एक्सपीरियंस करके आया, जिससे वैसे वो उनका दोस्त देश पांडे ये अपनी थ्योरी बताता है, कैस्ट्रो स्टोरी। और फिर उसके बाद एक और स्टोरी आती है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आगे लिखा क्या है, फिर आगे थ्योरी बताते हैं कि जो क्वांटम थ्योरी है उसमें जो होता है सूक्ष्म कणों यानी कि मतलब जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोई निश्चित व्यवहार नहीं होता, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक समय पे अलग अलग रास्तों में जा सकता है। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट रियलिटी, जिससे क्या होता है कि जैसे जो गायटोंडे थे प्रोफेसर, वो एक दूसरे वर्ल्ड में जा पाए थे। जब वो कोमा में थे तो वो दूसरे वर्ल्ड में जा पाए थे, और ख़ासकर उनके दिमाग में जो था कि मतलब अगर सोचो बैटल ऑफ पानीपत के जो तीसरा बैटल था उसमें ब्रिटिश राज था वो हार जाता और महाराष्ट्र जीत जाता तो क्या होता। तो यही कहानी ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय बाय। लेकिन साथ में एक और चीज़, अब आपने देखा होगा न्यूज़, जो हाल ही में एक न्यूज़ आई है, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है अंजना रिपोर्टर, वो यूट्यूब के टीचर्स को खासकर 2 कौड़ी का बोल रही है। अब सारे टीचर्स गुस्सा हो रहे हैं, एक तरह से मैं भी गुस्सा हूँ, मतलब जैसे आप तो चिंता नहीं करते हो, अब टीचर्स चिंता कर रहे हैं। जैसे आपके जो पॉपुलर जो ऐप्स हैं जैसे नेक्स्ट टॉपर, PW, या फिर जो और भी ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं जो मेरे तक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो उनको भी आप कर रहे हो कि यूट्यूब टीचर्स स्टार, यूट्यूब टीचर्स। हम स्टार नहीं मानते अपने आप को, हम एक टीचर मानते हैं जो अफोर्डेबल फीस में या कि बिना पैसों के भी बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आपने 2 चीज़ देखी होंगी, जब इंडिया के मणिपुर में आग लगी थी, पता नहीं कैसे लगी थी, लेकिन जब आग लगी थी तब आवर इंडिया प्राइम मिनिस्टर गए भेलपूरी खाने, तब इन लोगों ने भेलपूरी पे करने लगे। और फिर जब कहते हैं यहाँ पे कह दिया कि पेट्रोल कम यूज़ करो, गोल्ड बंद कर दो ख़रीदना, इसके बाद कहते हैं बाहर देशों में जाके बंद कर दो, ठीक है। इसलिए ये हमने बंद कर दिया क्योंकि मानते हैं जैसे कि अब अच्छा सोचेंगे। लेकिन क्या उसके अगले दिन ही अलग ही जैसे इटाली के PM मिनिस्टर से मिल के आ रहे हैं, और क्या एक छोटी सी टॉफ़ी मेलोडी उसे देख के आ रहे हैं। मुझे जैसा नहीं आ रहा कि अलग ही मीम बन रहे हैं, मैं मेलोडी लाया, अलग ही गाने आपने देखा होगा मीम बनते हैं, मेलोनी और मेलोडी की ऐसे मीम बनते हैं। ऐसे वो गाना कौन सा है, वो डंकी मूवी का, मैं पिंडे ना वापस आऊँगा, ऐसे कुछ गाने बनते, मुझे तो मेरी हंसी आ रही है, लेकिन हंसी की बात नहीं है। फिर उसके बाद जब बात आ रही कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक होता है हमेशा, हर बार लीक होता है, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि मतलब लोग के चैन फाड़ते हैं पैंट के, जो बूटर होते हैं बिस्लेरी की उसकी भी राइपर फाड़ के, जो हैक्स आते हैं उनके भी ऐसे देते हैं। लेकिन फिर भी एंड में पेपर लीक अब 21 जून को होने वाला है, तो आप क्या गारंटी लेते हो कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। और अभी 30 मई को है, उसका पेपर भी लीक हो गया,
CUT मतलब लीक नहीं हुआ, उसका कहते हैं अलग ही डिले हो रहा था। मैं प्रोफेसर कहते हैं, सॉरी प्रोफेसर नहीं, मैं धर्मेंद्र प्रताप से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इनको जल्द ही सुधार जाए, क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब पे और जो जो पढ़ रहे हैं खासकर, वो देश का भविष्य है। और देश के संग के भविष्य के संग खेलना कोई फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल का गेम नहीं है कि कहते हैं आउट हो गए तो दोबारा शुरू करो। इनकी लाइफ ख़राब हो रही है खासकर। तब तक के लिए साइन ऑफ लेता हूँ, मतलब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय।